आचार विचार। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अनेक व्यक्तियों तथा पत्रिकाओं की प्रशंसा एवं कटु आलोचना का पात्र होते हुए भी डॉक्टर अंबेडकर के व्यवहार में किसी प्रकार का असंतोष एवं अहम भावना का प्रदर्शन नहीं मिलता था। देश के महान नेताओं से उनका सीधा संघर्ष था, पर आक्षेप एवं आरोप करने वाले व्यक्तियों को वे बड़ी सतर्कता, सावधानी एवं आत्मविश्वास के साथ उत्तर देते थे। उनके विचारों की तीखी आलोचनाएं हुई, पर उन्होंने अपने सिद्धांतों को छोड़ा नहीं, क्योंकि वे पूर्वाग्रही नहीं थे, बल्कि बुद्धि और अनुभव की कसौटी पर खरे उतरे विचार उनमें थे। उनका व्यक्तित्व आत्म प्रशंसा से दूर था। उनके आचार विचार समाज को निरंतर आत्मव्यक्ति की विशिष्ट सामग्री से समृद्ध करते रहे। उनके आचार विचार में मिथ्या आवंडर के लिए कोई भी स्थान नहीं था। बाहरी टीप टाप में भी उनका विश्वास नहीं था। ठोस आत्मशक्ति उनके व्यक्तित्व की मूल विशेषता थी। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि वे अपनी कृतियों में जैसे असाधारण तीखे आलोचक एवं कठोर समीक्षक व्यक्ति प्रतीत होते हैं, वैसे व्यवहार में नहीं थे। डॉक्टर साहब से जिनका संबंध केवल पुस्तकों तक ही सीमित है, वे इसे सलाख भी मान सकते हैं, पर व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो जाने पर वे अति सामान्य, साधारण विचारों वाले, सरल, आकर्षक प्रकृति के व्यक्ति सिद्ध होते थे। निसंदेह उनके द्वारा सत्यता की अभिव्यक्ति व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करने वाली होती थी और सत्य के समान वे दृढ़ संकल्प भी थे। साथ ही साथ सभी महापुरुषों के समान उनमें अथाह शक्ति और समय का सदुपयोग करने की आदत थी। उनमें भगवान बुद्ध के समान व्यापक दृष्टि थी, लेकिन नम्रता उनकी योग्यताओं में सुस्पष्ट नहीं होती थी। व्यवहार में अभद्रता का आरोप आज तक उनके ऊपर किसी ने नहीं लगाया। कभी कभी वार्तालाप में वे बहुत कुछ अपनी योग्यताओं के बारे में कह जाते थे, परंतु अपनी योग्यताओं के बारे में जो कुछ राय वे प्रकट करते थे, उसको वे राष्ट्र के प्रति की गई सेवाओं से उचित सिद्ध करते थे। यही कारण है कि उनके पास आने वाले पत्रों के अंत में जो जय भीम लिखा होता था, वह न्यायोचित समझते थे। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जितना ऊंचा उठता है, वह उतना ही अन्य लोगों से अलग होता जाता है। भीमराव के बारे में यह कथन लागू नहीं होता, क्योंकि जब वे अपनी आराम मुद्रा में होते थे, तब वे निरंतर बातचीत करते रहते थे। उनकी बातचीत से आने वाले मेहमानों का मनोरंजन होता था और तर्क भी सुनने को मिलते थे। जब वे हंसते थे, तब बहुत जोर से हंसते थे, विशेषकर उस समय जब किसी पर व्यंग करते और उनकी हंसी में उनके सामने बैठे लोगों द्वारा उत्तर में कुछ कहने का ही लोप हो जाता था। तहमद और कमीज पहने बैठे हुए डॉक्टर अंबेडकर हंसी का आनंद लेते थे। हंसी मजाक द्वारा आनंद के अतिरिक्त उनकी देहाती मजाकों और कहावतों में बड़ी रुचि थी। उनका प्रयोग कठोर विचलित करने वाला होता था, पर वे जिंदा दिल हुआ करती थीं। उनमें आमोद प्रमोद की भावना निहित होती थी। सुनने वाले उनकी बातों को मानते हुए उनके चुटकुलों से बड़ा आनंद प्राप्त करते थे। डॉक्टर साहब का विनोद या मजाक बड़ा ही मर्मभेदी हुआ करता था। तीखापन भी उसमें होता था। इस प्रकार की आदत संभवतः उनकी उस सामाजिक पृष्ठभूमि की अभिव्यक्ति थी जिसमें उन्हें अनेक प्रकार के कटु अनुभवों का सामना करना पड़ा। 1 घंटे में डॉक्टर साहब इतनी हंसी मजाक फेंका करते थे कि शायद ही कोई अन्य महापुरुष 5 वर्ष में भी ऐसा नहीं करता हो। निसंदेह उनकी मुद्रा विनोदप्रिय और ज्ञानात्मक थी, पर धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता गया और साथ ही उनकी आमोद प्रमोद की आदत भी लुप्त होती गई। लेकिन फिर भी शाम के वक्त वे एक सजीव राजा का रूप धारण कर लेते थे। वे बंगले के खुले मैदान में भी बैठा करते थे। अपने आने वाले मेहमानों से मिलने के पूर्व वे यह घोषणा करवाया करते थे कि वे अब मिलने के लिए तैयार हैं और आ रहे हैं। कभी कभी वे चूड़ीदार पजामा और कुर्ता पहना करते थे। वे आराम कुर्सी पर विराजमान हो जाते और उनके नौकर सोफा आदि को संभालने लग जाते, जिन पर वे अपने पैरों को टिका लेते। कभी कभी स्त्री पुरुष भीड़ की भीड़ में आते और उनसे मिलने के लिए घंटों इंतजार करते थे। लेकिन जब डॉक्टर साहब बातें प्रारंभ करते, तो लोग प्रसन्न हो जाते और लंबे समय तक वे उन्हें प्रवचन देते रहते थे। कहा जाता है कि मीठी गिरी कठोर नारियल में ही निकलती है। यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर देखने में गंभीर एवं भयानक लगते थे, पर उनमें भावनाओं का संगम था। उनकी भावनाओं का प्रदर्शन बड़ा ही सार्थक होता था। एक बार वे पिक्चर देखने गए और उसकी दर्दनाक कहानी से द्रवित होकर उसे बीच में ही छोड़कर चले आए थे। जब उनका पालतू कुत्ता बीमार पड़ गया, तब वे उसके स्वास्थ्य के बारे में बार बार पूछते और स्वयं दिन में 2 बार अस्पताल में उसे देखने जाया करते थे। जब उन्हें ये समाचार मिला कि कुत्ता मर गया है, तब वे अपनी कुर्सी में दुख से पीड़ित चुपचाप बैठे रहे।
एक बार रात के 2 बजे एक गरीब महिला ने उनके दरवाजे को खटखटाया और कहा कि वह अपने मरणासन पति को लिए 12 घंटे से अस्पताल में भर्ती कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोई डॉक्टर सुनता ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कार में उसे बिठाया, अस्पताल गए और उसके पति को वहां भर्ती करवाया। तब वे सुबह 4 बजे अपने मित्र आचार्य एम.वी. दांदे के दरवाजे पर जा चिल्लाए और कहा, बैठकर चाय पी। श्री दांदे अस्पताल के पास ही रहा करते थे। डॉक्टर साहब अपनी वकालत के दौरान बहुत से गरीब लोगों को निशुल्क राय दिया करते थे और अधिकतर निधनों की सहायता में बड़ी रुचि लेते थे। उनका आचार विचार स्पष्ट एवं सरल किंतु मर्म भेदी तथा सार्थक हुआ करता था। उनके व्यक्तित्व में भावना एवं संवेदना का संगम मिलता था। जब उनके सबसे छोटे पुत्र का देहावसान हुआ तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे इतने द्रवित हो गए कि मृत बालक को छोड़ना नहीं चाहते थे। कई दिन तक वे उस कमरे के अंदर नहीं गए जहां उस बालक ने अंतिम सांस ली थी। जब उनकी प्रथम पत्नी का देहांत हुआ तब तो उन्हें लगा कि जीवन में कुछ नहीं रखा है। उनके दुख का ठिकाना न रहा। वे काफी दिनों तक दुख एवं शोक में डूबे रहे। एक बार उनकी आंखों में भयंकर दर्द हुआ। वे खूब रोए कि कहीं उनकी आंखों की रोशनी न चली जाए और उनका जीना दुश्वार हो जाए। अपने किसी मृत मित्र के अंतिम संस्कार के समय शमशान घाट में ही वे फूट फूट कर रोए। ऐसा था उनका कोमल हृदय कि वे अपने सगे संबंधियों एवं मित्रों के दुख दर्द में साझीदार हुआ करते थे। जब डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी रामाबाई का देहावसान हुआ, लगभग 10,000 धनी एवं निर्धन, सामान्य तथा महान स्त्री पुरुषों ने उनकी अंत्येष्टि यात्रा में भाग लिया। गंभीर मुद्रा, दुखी भावना से भारी मन सहित डॉक्टर अंबेडकर भी लोगों के बीच चल रहे थे। शमशान घाट से लौटने के पश्चात वे अपने कमरे में कई दिन तक बंद रहे, दुख से पीड़ित होते रहे। लगभग 1 सप्ताह तक वे एक बच्चे के समान रोए। उनके मित्रों के लिए यह कठिन था कि डॉक्टर साहब को ढांढस दिलाएं। उनकी समृद्धि की देवी, मानवता के उत्थान में सहभागी और सांसारिक जगत में अर्धांगिनी अब उनसे बिछुड़ गई। यद्यपि डॉक्टर साहब ईश्वर आदि को नहीं मानते थे, पुरोहितवाद की गलत धारणाओं के विनाशक थे, परंतु धर्मपत्नी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उन्होंने एक महार पुरोहित को लेकर अपने पुत्र द्वारा सभी क्रियाक्रम हिंदू रीति से कराए। यह पुरोहित शंभू मोर डॉक्टर साहब का स्कूल के दिनों से मित्र था। यहाँ तक कि डॉक्टर साहब ने साधु जैसे वस्त्र भी पहन लिए ताकि सांसारिक भोग विलास से विरक्ति संभव हो सके। उन्होंने अपने सिर को भी मुंडवा लिया। उनका गंभीर चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, शांत वातावरण और केसरी वस्त्र यह संकेत करते थे कि मानो डॉक्टर अंबेडकर वास्तव में जगत नकारात्मक प्रवृत्ति में खो गए हों। उनके आचार विचार का एक और रोचक उदाहरण मिलता है। उनके अनुयायी की उनमें अटूट आस्था थी। जब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भक्तों से कहा कि वे देवी देवताओं की पूजा पाठ का परित्याग करें, तो सबने उनकी आज्ञा का पालन आरंभ कर दिया। लेकिन परंपरा तथा रीति रिवाज जहाँ खून में व्याप्त हों, वहाँ ऐसा अधिक दिनों तक करना कैसे संभव होता। अज्ञान ने लोगों के मन हृदय को जकड़ रखा था। उन्हें ईश्वर आदि का भय परेशान करने लगा। बहुत से स्त्री पुरुष फिर से देवी देवताओं की पूजा करने लग गए। एक वृद्ध भक्त डॉक्टर साहब के पास गया और प्रार्थना की कि वह उसे गणपति की पूजा करने की केवल एक बार अनुमति दे दें ताकि वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके जिसे उसने बहुत पहले किया था। डॉक्टर साहब उस वृद्ध की मुख मुद्रा देखकर हंसे और भारी आवाज में बोले, तुम्हें किसने बतलाया कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता? जाओ, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा ही करो। वह वृद्ध बड़ा प्रसन्न हुआ और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की स्वीकृति मांगी।